रियल एस्टेट इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट फौरी ना सही लेकिन ये यकीनी मुनाफा देती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उर्वा फ्रॉम उर्वा 721 मार्केटिंग और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगाई गई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातचीत करेंगे, इसका तज्जिया करेंगे डिफरेंट प्लेसेस के साथ कि क्या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट जहाँ पे ऑलरेडी बिल्ड्स एरिया हैं जिन्हें ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स हो चुके हैं और एक नई हाउसिंग सोसाइटी जो इनिशियल स्टेजेस पे है, तो आपको किस तरह की जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपको फौरी रिटर्न कहाँ से मिलेगा। पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और लोग अपनी दिलचस्पी का इजहार भी करें अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मौसूल होती है। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि ज़मीन की खरीदो फरोख्त कभी भी आपको लॉस नहीं देती, चाहे आप कमर्शियल परचेज कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट ले रहे हैं, हाउसेज ले रहे हैं या अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। ये आपकी एक सेविंग है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको अगर फौरी रिटर्न नहीं भी दे रही तो एटलीस्ट आप इसमें 1 to 2 ईयर के मिड में या आगे पीछे इसका रिटर्न ले सकते हैं। फौरी रिटर्न ना सही, एटलीस्ट आपको जो टाइम ड्यूरेशन सोसाइटीज़ प्रोवाइड करती हैं, डिलीवरी टाइम उनका 4 ईयर है, 3 ईयर है, तो उतने टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बेसिकली आपको थोड़ा सा गाइड करते चलें कि कभी भी आप 1.5-2 लाख रुपए से प्लॉट बाय नहीं करते। सबसे पहले ये क्लियर करती चलूँ कि आपने जो भी डाउन पेमेंट की मद में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपने अपनी पेमेंट लगानी है किसी भी फाइल के अगेंस्ट, 5 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के जो भी प्लॉट डायमेंशंस हैं, उनकी डाउन पेमेंट जब आप दे रहे हैं तो वो आपकी डाउन पेमेंट एज अ मेंबरशिप कंसिडर होती है, ना कि वो डाउन पेमेंट आपकी प्लॉट की मद में आ जाती है कि आपने उसके अगेंस्ट कोई पूरा प्लॉट ले लिया है। तो ये 4 ईयर 3 ईयर की ड्यूरेशन है। डिफरेंट सोसाइटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है, कोई 3 साल में अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहा है, कोई 4 ईयर में कर रहा है, कोई 5 ईयर में कर रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए पे करके एक मेंबरशिप ली है। आपको प्रॉपर एक फ़ाइल दी जाती है जिसके ऊपर आपकी तमाम तरह डिटेल्स मेंशन है कि आपने 5 मरला, 10 मरला जिस प्लॉट डायमेंशंस को बाय किया है, ये उसका स्केजुअल है और आपने 4 ईयर इसको फॉलो करना है। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें 2 साल हो गए, फ़लाँ जगह हमने इन्वेस्टमेंट की, इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की, तो हमें इसका रिटर्न नहीं मिल रहा, फाइल्स की प्राइसेस सेम है, इवन दो कि आपकी फ़ाइल्स माइनस में जा रही है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे करने की नहीं है, वो सोसाइटी एंड से हों तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले तो ये कि जिस रेट्स पे बाइंग हो चुकी है, कोशिश ये की जाए सोसाइटी मैनेजमेंट के उन रेट्स को क्लोज़ करे। जब तक मार्केट से वो अवेलेबिलिटी, वो बुकिंग प्रॉपर ख़त्म नहीं होगी, तब तक रीसेल वैल्यूज़ नहीं बनती हैं। तो सबसे पहले तो आपकी फ़ाइल का प्रॉफिट तब ही जनरेट होगा जब मार्केट में वो चीज़, वो रेट ख़त्म हो चुका होगा पूरी तरह से। देन लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ पुराने रेट की चीज़ है, चलें रीसेल के ऑप्शन में चले जाते हैं, बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख सस्ती मिल जाएगी, व्हाटएवर। तो ये वो तरीका कार है कि एटलीस्ट एक रेट क्लोज हो चुका है, डिमांड बनती है कि हमें पुराने रेट्स की फ़ाइल चाहें, तो रीसेल्स की वैल्यूज़ तब जनरेट होती हैं। अब इसके अलावा एक ऐसा ऑप्शन ले लेते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी ज़िंदगी आबाद हो, जहाँ पे ऑलरेडी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर आसाइश है और वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग ना यहाँ चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं जी, फ़लाँ जगह की इन्वेस्टमेंट और फ़लाँ सोसाइटी की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे तो हमें 3 लाख प्रॉफिट हो गया, आप हमें 10-20 हज़ार भी नहीं बता रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो देखें, आप चीज़ों का कंपैरिजन उस जगह पे करें कि एक नई जगह, एक नई सोसाइटी जो शहर से दूर ले जाके डिज़ाइन की जा रही है और जिसको हार्डली 2 से 3 ईयर का टाइम हुआ है मार्केट में, वो आपको फौरी लाखों का प्रॉफिट नहीं देगी। अगर आपने 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उस पर 10 to 20,000 का प्रॉफिट भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने उस चीज़ को अचीव किया है, जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पे लोग ये कंसिडर करना शुरू हो जाते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट लिया जी 50 लाख का, उस पर 3 लाख प्रॉफिट आ गया है, तो इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट पर हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे चीज़ें मिक्स मत कीजिए। अब ये भी तो देखिए कि आप 50 लाख रुपीज़ की अमाउंट को लम सम की शेप में किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो DHA है, बैरिया है, व्हाटएवर जो भी प्रोजेक्ट है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन आप उसके अगेंस्ट 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो जब एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो 1.5-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसको करने के बाद आप 2 साल में ये चीज़ सोचना शुरू कर दें कि हमने 2 लाख लगा दिया तो हमें इसके अगेंस्ट 2 लाख आना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता।
एटलीस्ट आप सोसाइटी ने जो टाइम ड्यूरेशन डिलीवरी का रखा है कि इतने टाइम में वो डिलीवर करेंगे, उतना वेट कीजिए। अपनी इंस्टॉलमेंट स्केजुअल को फॉलो करें, अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे करें, अपनी फाइल्स को बैलेट करें, और आफ्टर 4 ईयर आप उसको सेल करने निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाखों का रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट आपकी रियल स्टेट के सेक्टर में पूरी तरह से सेव है। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के जहाँ पे ऑलरेडी ज़िंदगी आबाद है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मैसर हों, और एक ऐसी जगह जो एक नई सोसाइटी है और जिसे बनने में भी वक्त लगेगा। दूसरी सूरत में हमारे इन्वेस्टर्स का ये शिकवा रहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट तो की डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, मगर हमें इसका रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये भी देखना होता है कि मार्केट्स की सिचुएशन क्या चल रही है, मुल्क की सिचुएशन क्या चल रही है, ये चीज़ें भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और जब आपकी पूरे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की मार्केट डिस्टर्ब हो तो थोड़ा सा सब्र के साथ चलें। हमेशा प्रॉफिट मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन ये चीज़ है कि आप प्रॉपर सब्र तहम्मुल के साथ इस चीज़ को लेकर चलें, अपने प्लान को फॉलो करें जो 4 ईयर का 5 ईयर का आपका स्केजुअल है, और जब मार्केट स्टेबल हो देन आप उसको फौरी सेल करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात और तफसीलात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए या हमारे ऑफिस विज़िट कीजिए।